व्यूअर्स, आज मैं आपको एक ऐसे मंजिले करार के सफर पे लेके जाऊंगा जिसे अपनी जिंदगी में कोई भी अपनाना पसंद करेगा। बेसिकली ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैं आपको कह सकता हूं कि इस घर में इतनी यूनिकनेस और इतने आउट ऑफ बॉक्स किस्म के सीन्स हैं जो कि इस घर से मोहब्बत या प्यार करने पे आपको मजबूर कर देगा। व्यूअर्स, बेसिकली ये फुल फर्निश्ड हाउस है विद कंप्लीट बेसमेंट, स्विमिंग पूल, थिएटर के साथ फुली लोडेड हाउस, ऑटोमेटेड और बहुत कुछ इस घर में आपके लिए है। मेक श्योर आपने इस घर को कंप्लीट देखना है ताकि इस घर की सारी डिटेल्स मैं आपको बता सकूं। और एक और चीज़ आपको बता दूं, ये डीएचए राया से इतने नज़दीक है कि अगर मैं यहाँ से इस रोड के एंड तक जाता हूँ तो सामने बिल्कुल मेरे डीएचए राया मौजूद है। इस बात में वाकई कोई शक नहीं है कि ऐसा राह जीस्त सिर्फ किस्मत वालों को नसीब होता है। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं अगर आपको इस घर के बारे में बताऊं, 50x90 यानी 50x90 इस घर की डायमेंशन है और बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न लग्जरी डिजाइन में इस घर को कंस्ट्रक्ट किया गया है। बाहर का जो इसका आउटर लॉन एरिया को आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेबल्स के साथ डिजाइन किया गया है। और अगर इसके फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो व्यूअर्स, सारी की सारी इटालियन इंपोर्टेड टाइल्स लगाई गई हैं। इवन के इसके कार रैम्प से लेकर कार पोर्च पे आपको कंप्लीटली इटालियन टाइल्स मिलती है। लोकल फिक्सिंग आपको पूरे घर में कहीं पे भी नजर नहीं आने वाली। सारे शैंडिलियर्स इस घर में इंपोर्टेड लगाए गए हैं। और यहां से अगर आप इसका फ्रंट एलिवेशन देखेंगे तो आपको एक मॉड्यूलर मॉडर्न लग्जरी डिजाइन कंप्लीट नजर आता है। और जहां पे टाइलिंग के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत और स्लीक तरीके से प्रोफाइल लाइट को लगाया हुआ है और बहुत ही आला किस्म का काम किया हुआ है। घर में जब आप नॉर्मली एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको लॉन नजर आता है, लेकिन यहाँ पे लॉन नहीं है। यहाँ पे आपके लिए सिटिंग अरेंज की गई है। और यहाँ से अगर आप देखें, टेम्पर्ड ग्लास को लगाया गया है जहां से बेसमेंट के पूल का व्यू देख सकते हैं। और अगर आप क्लियर व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको व्यू मिलता है। बेसिकली ये संकन एरिया है जो कि वेंटिलेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। और प्लांटेशन तो बहुत ही जबरदस्त की हुई है। इधर भी आप देख लें, कंप्लीटली टाइलिंग की हुई है। आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, घर के अंदर आपको लेके चलूंगा ताकि इस घर की जो खूबसूरती है वो आपको दिखा सकूं। लेकिन पहले मैं इसके कार पोर्च की अगर बात करूं, व्यूअर्स, 4 बड़ी गाड़ियां आपकी बहुत इजीली पार्क हो सकती हैं। सिडान लेवल की गाड़ियां इजीली पार्क हो सकती हैं, एसयूवीज भी पार्क हो सकती हैं, एमजी, स्पोर्टेज या हैवल टाइप की गाड़ियां। और अगर क्रूजर हैं तो वो 2 या मैक्सिमम 3 आ जाएंगे, वो भी अगर इस जगह पे आप एडजस्ट कर लें। व्यूअर्स, इस घर में वाव फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सबसे पहली चीज अगर आप देखें वो है इसके ये ह्यूमंगस साइज का, बहुत ही बड़े साइज का डोर। और जैसे आपने एंटर होना है इस घर में, सबसे पहले एंटर होते ही मैं आपको दिखाता हूं कि लेफ्ट साइड पे मौजूद है इसका ऑफिस रूम। ये फुली इक्विप्ड, फुली फर्निश्ड हाउस है और सारा का सारा घर फुली ऑटोमेटेड है। अगर आप देखें व्यूअर्स, यहाँ लेफ्ट साइड पे कंप्लीटली टेक्सचर वॉल का यूज किया हुआ है, ऊपर सॉलिड वुड का काम किया हुआ है, आला क्वालिटी की लाइट्स को लगाया हुआ है जो कि लेजर लाइट्स हैं। और अगर आप यहाँ पे शैंडिलियर देखें व्यूअर्स, पूरे घर में कस्टमाइज शैंडिलियर्स को लगाया गया है और सारे के सारे इंपोर्टेड हैं, लोकल कुछ भी नहीं है। और लॉबी की अगर मैं बात करूं तो इस घर में एक जबरदस्त सीन ये भी है कि बेडरूम के साइज ही सिर्फ बड़े नहीं है, ड्राइंग, डाइनिंग, बेसमेंट में स्पेस बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड की गई है। और लॉबी नो डाउट एक बहुत ही अच्छे स्पेस के ऊपर बनाई गई है। और अगर इसके डाइनिंग एरिया की बात करें तो सिटिंग बहुत ही जबरदस्त है। 8 लोगों की सिटिंग अरेंज की हुई है, लेकिन यहाँ पे स्पेस इतनी है कि 10 लोगों तक यहाँ पे इसको बढ़ाया जा सकता है। वॉल्स पे अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटली जूट वॉलपेपर है। और ये ऊपर आप देखें कस्टमाइज्ड इंपोर्टेड शैंडिलियर है, लोकल नहीं है, लोकल मार्केट से कहीं से परचेज नहीं किया हुआ। राइट वाली वॉल पे भी कंप्लीटली टाइल है। और एक और मजे का जो सीन है व्यूअर्स वो ये है कि इसके जो डाइनिंग एरिया का जो एंट्रेंस, ये डोर है जो कि सॉलिड वुड का बना हुआ है, इसकी जो हाइट है व्यूअर्स ये 12 फीट है। 12 फुट के इसके डाइनिंग एरिया की हाइट है। प्लांटर को रखा हुआ है, कंसोल है और सिटिंग बहुत ही आला किस्म की है। एचडीएफ का कंसोल है। ये एरिया डायरेक्टली आपको इसके किचन में लेके जाता है, लेकिन मैं आपको बाहर से लेके चलूंगा। डाइनिंग काफी ज्यादा स्पेशियस है क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अगर आपको इन केस जरूरत पड़ेगी ज्यादा सीटिंग की, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत सीमलेस सीन है कि जहां पे पार्टीशन के आगे आते ही आपके पास स्पेस आ जाती है इसके। चूंकि हमें पता है कि लाउंज में एक ऐसी जगह होती है कि जहां पे फैमिली ने ज्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, इसलिए सीटिंग भी हमें यहाँ पे ज्यादा ही चाहिए। फ्लोरिंग कंप्लीट टाइल्स की है और बहुत ही कंफी किस्म के, ये कंप्लीटली टर्किश फैब्रिक ही नहीं बल्कि टर्किश फर्नीचर है जो कि पूरे घर में पड़ा हुआ है। खास बात क्या है, वो ऊपर देखें इसके सीलिंग में आपको लाइट्स मिल रही हैं जो कि स्टार लाइट्स हैं, जिसको आप रोल्स रॉयस लाइट्स भी बोल सकते हैं। वॉल पे नोवा पेड कंप्लीटली किया हुआ है। और जो मीडिया वॉल है बहुत बड़े साइज की सैमसंग की क्रिस्टल क्लियर अल्ट्रा एचडी, सॉरी टीसीएल की है ये, सैमसंग की नहीं है, क्रिस्टल क्लियर अल्ट्रा एचडी एलईडी लगी हुई है। ये आप देख रहे हैं कंप्लीटली टाइल्स है, लेकिन अगर बैक वाली साइड पे आएंगे तो ट्रेवर्टीन स्टोन को लगाया गया है। व्यूअर्स,
टीवी लाउंज बहुत खूबसूरत, कलर कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है और पैलेटिंग कलर्स की वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एक कंप्लीटली यूरोपियन थीम पे बनाया हुआ ये इसका मॉड्यूलर किचन है, जहां पे जब आप एंटर करेंगे सेंटर में ये स्लैब है जहां पे कोरियान है, वॉश बेसन, बहुत ही आला किस्म के पेंडेंट लाइट्स यहाँ पे हैंग कर रहे हैं, सीलिंग का बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया हुआ है और यहाँ पे सेपरेटली आपके पास 5 स्टोव बर्नर है और सिम्फर का आपके पास ये आप देख रहे हैं किचन हुड लगा हुआ है। व्यूअर्स ये यकीन करें, अच्छा इस घर में एक और खास बात मुझे ये भी लगी कि यहाँ पे आपको टेक्सचर फिनिशिंग में चीजें बहुत नजर आएंगी। टेक्सचर फिनिशिंग में ही इसकी ये यूवी शीट लगी हुई है और इसकी बेड वॉल, मीडिया वॉल में बहुत सारी जगह ऐसी नजर आएंगी जो कि टेक्सचर फिनिशिंग के साथ बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से बनाई गई है। सर्विस किचन की स्पेस भी काफी ज्यादा है और राइट साइड पे विंडोज हैं। एक और चीज आपको बता दूं, पूरे घर में डबल ग्लेज्ड विंडोज को लगाया हुआ है, सिंगल ग्लेज्ड वाला तो काम ही नहीं है। इतना एक्सपेंसिव, इतना जबरदस्त, इतना लग्जरियस घर आप ले रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको सिंगल ग्लेज विंडोज मिलेंगी। अगेन इस लाउंज में आपको स्लाइडिंग डोर मिलता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक कनाल के घर में आपको ओपन या शट डोर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्लाइडिंग डोर है। जब आप इसके बेडरूम्स के एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जबरदस्त किस्म का डेकोर यहाँ पे भी मौजूद है, ये देखें, और ये कस्टमाइज्ड इसका कमाल का, यकीन करें बहुत ही जबरदस्त किस्म का काम है। और अगेन ये राइट साइड पे भी आप देख रहे हैं ये कंप्लीटली नोवा पेंट है। व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको इसकी मास्टर बेडरूम की थीम दिखाना चाह रहा हूं और इसमें जो सबसे पहली चीज जिसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, जिसको देख के मैं धोखा खा गया था, वो ये था, दूर से देखने पे आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह ये सीएनसी का काम किया हुआ है, बीच में कट्स बनाए हुए हैं बड़े खूबसूरत, लेकिन जब आप करीब आएंगे तो आपको पता लगता है कि यार ये बहुत ही आला तरीके से फैब्रिक का काम किया हुआ है। इधर अगेन टेक्सचर फिनिशिंग में पेंट है, बेड बहुत जबरदस्त है और आपके रिलैक्स करने का पूरा यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है। और ये यकीन करें ये फैब्रिक कोई आम फैब्रिक नहीं है, कॉटन से भी सॉफ्ट फैब्रिक है। कर्टन का भी फैब्रिक बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। व्यूअर्स ऊपर आप देखें कि ये जो कर्टन लगाए गए हैं ये 12-12 फुट के ऊपर कर्टन ऊपर से हैंग कर रहे हैं। कंसोल के ऊपर अगेन आपके पास अल्ट्रा एचडी क्लियरेंस में आपको मिलती है एलईडी। और एक और चीज जो कि सिर्फ इसी घर में मैंने देखी है, इस वक्त मार्केट में जितने भी घर इस वक्त आपको ऑफर कर रहे हैं फुली फर्निश्ड, के मास्टर बेडरूम में इस लेवल का आपको सीन नजर आ रहा है, जो कि है इसका, चेक कर रहे हैं, कोट लगा हुआ है। ये है व्यूअर्स कंप्लीटली वार्डरोब का सेटअप, प्रोफाइल लाइट है, कबर्ड्स बना दी गई हैं, नीचे आपके पास स्टोरेज की स्पेस है। यहाँ पे ये गोल्ड ग्लास को लगाया हुआ है। व्यूअर्स मैं अक्सर बताता हूँ कि ये जो ग्लास होता है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू ब्लैक मर्करी ग्लास जो आप देखते रहते हैं। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैक ग्लास का काम है, राइट साइड पे सीलिंग है और लेफ्ट साइड पे भी सीलिंग का काम किया हुआ है। एंड आइए मैं आपको इसका ऐसा वॉशरूम दिखाता हूं जो शायद ही आज से पहले आपने कभी देखा हो। वन स्टेप आप ऊपर आएंगे तो इसका ये सारा एरिया स्प्लिट हो जाता है। एक और स्टेप ऊपर आएंगे तो ये है इसका शावर रूम। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स ये सारी की सारी ग्लोसी टाइल है। आई डोंट थिंक कि आपको कैमरा दिखा पाएगा, लेकिन जब आप रियल में यहाँ पे मौजूद होंगे तो ये ग्लोसी है, ये शाइन कर रहा है, लेकिन इसकी गारंटी भी है कि सदाबहार रहने वाली शाइनिंग है, ये खत्म नहीं होगी। कंप्लीटली यहाँ पे स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड करके यूटिलाइज किया गया है। ग्रीन इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, डबल ग्लेज विंडो है वेंटिलेशन पर्पस के लिए, ऊपर एग्जॉस्ट फैन है और यहाँ पे ओवल शेप जकूजी है और कोरियान की 1 पीस वैनिटी, और ये आपका मिरर है जो कि 2 साइडेड है फ्रंट और बैक साइड से। और पूरे घर में व्यूअर्स यहाँ पे मेंशन कर दूं आपको 10-10 फुट के दरवाजे लगाए गए हैं जो कि हैं सॉलिड वुड के। सामने वाली वॉल, अच्छा ये घर सिर्फ डिजाइनिंग ही नहीं बल्कि फुल ऑफ एस्थेटिक्स भी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये देखने से ऐसा लगता है कि ब्रिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ओवरऑल फिक्सिंग की गई है। और जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेवर्टीन है और यहाँ पे टाइल है। व्यूअर्स ये चीजें इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि किस तरह मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट करके डिजाइन करके इस घर को फाइनल आउटलुक दी गई है। सेकंड बेडरूम की स्पेस भी बहुत अच्छी है, इसको गेस्ट बेडरूम भी बोल सकते हैं, इसको आप चाइल्ड बेडरूम भी बोल सकते हैं। और ये ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से एक दरख्त होता है उसकी शाख होती है और उस तरह का यहाँ पे डिजाइन है। बैक साइड पे कंप्लीटली ब्लैक कलर का हैंडमेड ज्यूट वॉलपेपर। आइए इसका वॉशरूम आपको दिखाता हूं। व्यूअर्स वॉशरूम में वाव फैक्टर्स तो बहुत सारे नजर आएंगे आपको हर वॉशरूम में, लेकिन इनकी हाइट्स की अगर बात करूं तो 12-12 फुट पे सीलिंग की हाइट है, 3x6 की टाइल का साइज है और यहाँ पे कंसील्ड फिक्सिंग के साथ ग्रोही कमोड है। और ये आप देख सकते हैं डिजाइनर मिरर जिसके बॉर्डर पे बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया हुआ है, कोरियान का काम किया हुआ है और ग्रीन इफेक्ट देने के लिए प्लांटर को रखा गया है और फुली हाइटेड वार्डरोब की स्पेस मौजूद है। अगेन एलईडी यहाँ पे भी मौजूद है रिलैक्स करने के लिए। बेडरूम के अंदर भी चेयर मौजूद है, बहुत ही आला सीन है। इस बेडरूम में भी और इस बेडरूम में भी फ्लोरिंग पे आपको काम मिलता है वुडन का, लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हैं इसके लाउंज में, इसके लिविंग एरिया में, डाइनिंग में और किचन में, तो यहाँ पे टाइल्स मिलती हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार इस घर में ड्राइंग रूम कहाँ है, तो व्यूअर्स यही जो चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है कि इस घर को इतना परफेक्टली डिजाइन किया गया है
कि जितना भी आपका सेमी फॉर्मल एरिया वो सारा का सारा बेसमेंट में लेके चले गए हैं डिजाइनर। आइए पहले मैं आपको पाउडर रूम की एक झलक दिखा दूं। पाउडर रूम में आप एंटर होंगे, आपने नॉर्मली क्या देखा है, वैनिटी के ऊपर बड़ी सी या चौड़ी सी आपको मिरर की स्पेस मिलती है, लेकिन भाई यहाँ पे पूरी वॉल पे आपको ब्लैक ग्लास मिलता है। जहां मर्जी खड़े होकर आप अपने आप को देख सकते हैं, और मेरे सर के ऊपर ग्लास का काम है और साथ ही एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। व्यूअर्स, बेसमेंट में हम जैसे नीचे जा रहे हैं, आप देखेंगे फ्लोरिंग पे कंप्लीटली सॉलिड वुड लगी हुई है, एंड ये कंप्लीटली बहुत ही जबरदस्त किस्म का कोरियान का काम, और नीचे रॉड आयरन का काम बहुत ही परफेक्टली और अमेजिंगली डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, तो बेसमेंट में हम आ चुके हैं। बेसमेंट में ये इसका रिसेप्शन एरिया, या जिसको आप वेलकम एरिया भी बोल सकते हैं। यहां से इसकी डिवीजन आपको बताता हूं। सबसे पहले बेसमेंट की स्टेयर से नीचे आते ही बिल्कुल सामने ये स्लाइडिंग डोर है। इसको आपने जैसे स्लाइड करके साइड पे करना है, तो भाई ये है आपका पार्टी एरिया यानी पूल एरिया। और पूल एरिया को यहाँ पे ये स्पेस देखें व्यूअर्स, इसकी डेप्थ बड़ी प्रैक्टिकल रखी गई है, और डेप्थ की ही बात अगर मैं करूं और साइज की बात करूं तो वो बहुत ही जबरदस्त है। वॉल पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया हुआ है व्यूअर्स। ये देखें, ये टाइल और है, ये और टाइल है, और यहाँ पे बॉर्डर पे कंप्लीटली प्रोफाइल लाइट का यूज किया हुआ है। और सीलिंग पे भी देखते जाएं कि यहाँ पे कितनी खूबसूरती से स्टार लाइट्स को लगाया हुआ है। सीटिंग यहाँ पे अरेंज की हुई है। यहाँ से सामने व्यू आप देख सकते हैं कंप्लीटली, जो कि है इसके थिएटर प्लस लाउंज प्लस ड्राइंग रूम का। आइए मैं आपको दिखाता हूं मैं ऐसा क्या क्यों रहा हूं। व्यूअर्स, इस एरिया में आप जैसे बढ़ रहे हैं ना, इस जगह की तो बहुत ही खास बात है। अब देखें, बेसिकली ये आपके ड्राइंग रूम की स्पेस है, लेकिन ड्राइंग रूम के साथ साथ ये आपके थिएटर की भी स्पेस बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़े साइज की प्रोजेक्टर को लगा दिया गया, प्रोजेक्टर स्क्रीन को। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर लगा हुआ है। सीलिंग पे भी लाजमी देखें स्टार लाइट्स का यूज किया हुआ है। स्पेस यहाँ पे ज्यादा रखने का पर्पस ही ये था कि अगर इनकेस गैदरिंग होती है तो स्पेस यहाँ पे आपको कम फील ना हो। क्योंकि ये बेसमेंट है और एंटरटेनमेंट एरिया भी है, तो यहाँ पे एक और आउटस्टैंडिंग फीचर है जो कि है स्नूकर। बेसिकली इस वक्त इसको कवर किया हुआ है, लेकिन ऑनेस्टली मेरा बड़ा दिल कर रहा था अगर इस पर कवर ना होता तो शायद एक आधी गेम स्नूकर की मैं खेल ही लेता, मुझे अच्छी भी लगती है। एंड इसको आप कह सकते हैं एज अ मिनी बार एरिया, या इसका आप बेसमेंट का किचन बोल सकते हैं। वन पीस कोरियान का काम, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपके पास स्पेस है जहां पे आप अपनी क्रोकरी या चीजों का डिस्प्ले कर सकते हैं। राइट साइड पे बेकिंग ओवन भी रखा हुआ है, और आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक या हॉट प्लेट भी रखना चाहें रख सकते हैं। वॉश बेसिन भी मौजूद है, तो भाई इसका मतलब यही हुआ कि ये फुली इक्विप्ड किचन की स्पेस है। कस्टमाइज शैंडिलियर, अगेन रिपीट कर रहा हूं, और स्पेस बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन की हुई। कैबिनेट एसी लगा हुआ है हायर का। और अब मैं आपको व्यूअर्स इसके बेसमेंट का एक ऐसा बेडरूम दिखाता हूं जिसमें एक ऐसी थीम है जो कि आज से पहले आपने किसी घर में देखी नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इस बेडरूम में एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले ये जो सामने आप चीज देख रहे हैं, ये अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट कर ही लेती है, आप ना भी देखना चाहें फिर भी कर लेती है। अच्छा, यहां से मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग अगर समझाऊं तो ये आप देखें, ये HDF का काम किया हुआ है और सारा का सारा टेक्सचर फिनिशिंग में काम है। आगे आप देखें, ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का फैब्रिक है जो कि टर्किश है, और यहाँ पे लूअर्स हैं जो कि सॉलिड वुड के बने हुए हैं। ऊपर फोकस लाइट्स को बहुत ही थॉटफुली लगाया गया है। अल्ट्रा HD टीवी आपके पास TCL का तो है ही, HDF का बना हुआ ये कंसोल भी है। व्यूअर्स, ये मुझे इनका कॉन्सेप्ट इतना आउटस्टैंडिंग लगा है। बेसिकली ये डबल ग्लेज विंडोज हैं। ये जो सामने आप मून देख रहे हैं, चांद जो देख रहे हैं, ये इस बेडरूम के अंदर नहीं है, ये बेसिकली इसके संकन एरिया में। वो कैसे? वो ये कि अगर मैं इस विंडो को ओपन करूं तो मैं बाहर जा सकता हूं। मैं आपको जाके दिखाता हूं, ये चेक करें। बेसिकली ये एरिया इसके बाहर है इस बेडरूम के। ये सीन चेक करें जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीन है। एक स्पेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया और एक बहुत ही अच्छी आउटलुक दी गई। यही फर्क होता है एक डिजाइनर और नॉन डिजाइनर घर में, जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ। और डिजाइनर घर है तो भाई डिजाइनर चीजें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ड्रेसिंग करनी है भाइयों, मेरे जैसे बाल छाल बनाने अगर आपने या किसी मैडम ने बैठ के यहाँ पे अपने आप को तैयार करना है तो स्पेस आपके पास अच्छी खासी है, और ये बड़ी खूबसूरत स्पेस है। आइए वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम क्रीमी से कलर का है, क्रीमी यहाँ पे टाइल्स यूज की गई हैं। ये वॉशरूम क्यूबिकल शावर रूम तो है ही, और उसके साथ साथ एक और चीज भी देखें, कंप्लीटली यहाँ पे कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड है, और वार्डरोब्स यहाँ पे 8-8 फुट की इसकी वार्डरोब की शीट है। 8 फुट इसलिए क्योंकि भाई बेसमेंट में है तो 8 फुट भी बहुत अच्छा साइज होता है। और ये तो स्पेस आप देख ही रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सीन तो है ही व्यूअर्स इसका। एंड मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढते हैं जो कि आपको चाहिए, और अगर आप ये चीज सोच के परेशान होते हैं कि यार हमें कैसे पता लगेगा वो उसमें काम अच्छा हुआ या नहीं हुआ, बात यहां से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको स्टोर रूम दिखा दूं। ये स्टोर रूम देखें तो स्टोर रूम की स्पेस भी अच्छी खासी यहाँ पे
बनाई गई है। ये जिस तरह कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टोर रूम बहुत ही ज़बरदस्त है और अच्छी यहाँ पे आपको स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है। व्यूअर्स, बेसिकली मैं आपको कह रहा था कि आप में से कई लोग ये सवाल करते हैं कि यार हमें कैसे पता लगेगा कि घर में किस लेवल का काम किया हुआ है, या अच्छा काम किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो व्यूअर्स, उसी के लिए तो हम मौजूद हैं। बेसिकली जो मेन पर्पस है वो वीडियो बनाना इसलिए है ताकि आप तक हम प्रॉपर्टीज पहुंचा सकें, ऑप्शंस पहुंचा सकें, क्योंकि मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार आए, मार्केट सर्च करें, देखें और अपना टाइम यहाँ पे लगाएं। तो यही चीज मैं आपके लिए करता हूं ताकि आप तक ऑप्शंस पहुंचाऊं। लेकिन ये वीडियोस बनती हैं, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वीडियो नहीं भी बन पाती, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल होती हैं। तो मेन चीज घर लेके देना है, जो कि मैं अक्सर कहता हूं ना, राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने, जो तो राह ते वाह मिल जाएंगे फिर थानू पता लग जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, ये इसका फर्स्ट फ्लोर का लाउंज और 3 सीटर 1 सीटर 7 पीपल की स्टोरेज यानी सिटिंग कैपेसिटी मौजूद है। व्यूअर्स, आप जैसे ही स्टेयर से ऊपर आ रहे हैं ना, आपको ये आउटस्टैंडिंग सीन मिलता है जो कि है इसका ओपन सीन। और यहाँ पे देखें व्हाइट पेबल्स को बड़े खूबसूरती से लगाया हुआ है। इधर से जब मैं सामने देख रहा हूं तो क्या ही शानदार मुझे लॉबी का व्यू मिल रहा है, जबरदस्त। और इस वॉल पे टेक्सचर फिनिशिंग नजर आ रही है। लॉबी जरा एक दफा देखें यहां से, ऑनेस्टली आप नीचे से लेके ऊपर तक देख रहे हैं ना, आपका दिल ही नहीं करता कि आप किसी और तरफ देखें। और आइए मेरे साथ, मैं आपको इसका एक ऐसा बेडरूम दिखाता हूं जिसकी सीलिंग हाइट इतनी ज़्यादा है जो कि शायद ही आपने कभी एक कनाल के घर में देखा भी होगा। व्यूअर्स, इस बेडरूम में जब आप एंटर होंगे, सबसे पहले सेपरेटली इसका सिटिंग एरिया डिजाइन किया हुआ है। राइट साइड पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, वॉल पे नोवा पेंट है और यहाँ पे कैप्सूल एसी है, क्योंकि भाई इतना बड़ा कमरा है, इसको कूल भी तो करना है। अगेन टेक्सचर बहुत ही जबरदस्त है, 3D टेक्सचर जैसा यहाँ पे लुक आपको नजर आता है। इंपोर्टेड शैंडिलियर है एंड बेसिकली दिस इज द फ्रंट एलिवेशन ऑफ दिस हाउस, जहाँ पे आप देखें बहुत बड़े साइज का फ्रंट टेरेस मौजूद है। यहाँ पे आप चेयर्स भी रख सकते हैं। एंड इतना आउटस्टैंडिंग, मार्वलेस और स्टनिंग वॉशरूम मैं यकीन से कह सकता हूं कि शायद ही मैंने कभी देखा हो। उसकी रीजन एक ये भी है, एक तो उसकी सीलिंग आप देखें, ये तकरीबन मेरे हिसाब से 16 से 18 फुट पे इसकी हाइट है। इतनी बड़ी हाइट का आपको वॉशरूम मिल जाना, और वो भी एक कनाल के घर में, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीन है। ओवल शेप जकूजी जिसमें डिजाइनर शैंडिलियर लगा हुआ है। अगर आप यहां से डबल ग्लेज इसकी विंडो को ओपन करते हैं तो प्लांटर्स बहुत ही खूबसूरत हैं। राइट साइड पे फ्रंट एलिवेशन पे जो आपने सीन देखा था वो यहाँ पे नजर आता है आपको प्लांटर्स की ब्यूटी के साथ। और वार्डरोब की तो बात ही ना करें ना भाई, ये चेक करें, 12 फुट 10 फुट के सॉरी इसके फुली हाइटेड वार्डरोब के डोर्स हैं, जिसमें अंदर आप देखें प्रोफाइल लाइट को लगाया हुआ है। और इतनी ज्यादा स्पेस है कि भाई आपके पास जगह नहीं कम होगी। अगर आप स्टोरेज के लिए देखें, अगर आप अपना इंपोर्टेड कोई भी महंगी चीज यहाँ पे या कोई भी ज्वेलरी वगैरह रखना चाहते हैं, देन बिलीव मी स्पेस की कमी आपको होने नहीं वाली है। रिलैक्स करना है तो आपके पास यहाँ रिक्लाइनर भी मौजूद है। रिक्लाइनर इसलिए कह रहा हूँ, बेसिकली ये तो चेयर है, लेकिन अगर आप पाँव वगैरह रखें तो रिलैक्स कर ही सकते हैं ना। सामने ड्रेसिंग टेबल है और यहाँ पे अगर मैं इस कर्टन को हटा देता हूँ ना व्यूअर्स, देन यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत इसका बारबेक्यू एरिया, या जिसको हम ओपन टेरेस भी कह सकते हैं। इस बेडरूम से बाहर आते हैं तो लेफ्ट साइड पे आउटस्टैंडिंग सीन, राइट साइड पे टेरेस। आइए मैं पहले आपको टेरेस दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये टेरेस ऐसे है कि जिस तरह अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, 5 स्टार होटल में जाएं, तो वहां पे आपको पब्लिक प्लेसेस इस तरह की देखने को मिलती हैं, इस लेवल की देखने को मिलती हैं। इतनी खूबसूरत प्लांटेशन शायद वहां पे भी देखने को ना मिले जो आपको इस प्रॉपर्टी पे नजर आ रही है। व्यूअर्स, काफी अच्छी स्पेस डिवाइड की गई है ओपन टेरेस के लिए। आई थिंक इतनी स्पेस काफी ज्यादा जबरदस्त होती है और प्रैक्टिकल है। कर्टन यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं इसके ओपन टेरेस में। ये लाउंज आप देख चुके हैं। अब लाउंज के आगे आएंगे तो आपने देखा लाइट्स ज्यादा हो गई, इसीलिए क्योंकि इसने मेरी मौजूदगी को सेंस किया और लाइट की कमी को फील किया और लाइट बढ़ा दी। यहाँ पे आप देखें हॉट प्लेट लगी हुई है व्यूअर्स, कंप्लीटली। अच्छा, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये स्टोन वर्क किया हुआ है, नीचे स्टोरेज है, सारा का सारा सॉफ्ट टच के साथ है। ये देखें, मैं आपको इसको छोड़ भी दूं तो फिर भी जगह मिलती है। एक स्पेस आपने देखी थी जो कि थी इसके स्टोर रूम की, वो नीचे, और यहाँ पे भी आपको इसके स्टोर रूम की स्पेस मिल जाती है। नीचे से मुराद जो बेसमेंट में देखी थी। व्यूअर्स, ये इसके फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम है एंड बिलीव करें कलर्स के साथ साथ इसमें जो डिजाइनिंग है, और इसमें मुझे लगता है कि
जो मोहसिन अली भाई हैं उन्हें बहुत पसंद है ये चीज़, और मेरे नहीं ख्याल में कि टेक्सचर फिनिशिंग में इतना अच्छा आउटलुक कोई लेकर आ सकता है कि ये देखें टेक्सचर शीट के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत मिरर है, वुडन वर्क है, फ्रेम वर्क बहुत ज़बरदस्त है, स्पेस बहुत ज़बरदस्त है, एंड फिनिशिंग की तो बात ही ना करें। नीचे रग से लेके कारपेट की बात करें और यहाँ पे कस्टमाइज कंसोल की बात करें, या अगर इसके इंटीरियर डेकोर की बात करें, जैसा कि आप देख ही रहे हैं इधर भी आपको सारी स्पेस मिलती है, जो कि यहाँ आप वॉल पे देखेंगे टेक्सचर फिनिशिंग है, और यहाँ पे इसकी ड्रेसिंग टेबल है, बेसिकली ऊपर मिरर है और नीचे कंफी चेयर मौजूद है। एंड व्यूअर्स, जब आपने इसके वॉशरूम में आना है तो मेरे नहीं ख्याल में ऐसे वॉशरूम में कोई बंदा आए और बाहर जाने को उसका दिल करे कि इतना जबरदस्त वॉशरूम, एम्बियंस इतना जबरदस्त बना दिया है कि जिस तरह 5 स्टार होटल, या अगर आप कहीं बाहर जाएं दुबई वगैरह, अगर आपने अपार्टमेंट्स वगैरह देखे हो तो मेरे नहीं ख्याल में वहां पे भी इतने जबरदस्त। अब कई लोग कहेंगे कि यार मैं पागल ही हो गया जो कह रहा हूँ कि दुबई में भी चीज नहीं होगी, लेकिन इतनी रेयर होगी, हर जगह देखने को नहीं मिलती जो चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अच्छा व्यूअर्स, इस बेडरूम में आके ना कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट, वाइब्स और आप बिल्कुल चेंज हो जाता है। मरून से कलर का यहाँ आपको यूजेज नजर आ रहा है कंप्लीटली वॉल्स पे, एंड ये सीएनसी का काम किया हुआ है कंप्लीटली, रॉड आयरन का एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स है, और एक कंप्लीटली मैं ये कहूंगा कि जो एक आर्टिस्टिक बंदा है उसके लिए ये जगह किसी हेवन से कम नहीं है। यहाँ पे ब्लाइंडर है, इसको अगर आप हटाएंगे देन यहाँ सामने आप व्यू कर सकते हैं इसके, जो मैंने आपको बारबेक्यू एरिया दिखाया था वहां से भी और यहां से भी। व्यूअर्स, ये बेडरूम एंड वॉशरूम, इसमें जब आप आएंगे तो एक खूबसूरत और यूनिक और बहुत ही क्यूट सा मिरर आपके लिए लगाया हुआ है, जिसका फ्रेम उसके साइज से भी बड़ा है। मतलब मिरर इतना बड़ा नहीं है लेकिन उसका फ्रेम बहुत बड़ा है और प्यारा भी लग रहा है ऑनेस्टली। कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड, यहाँ पे स्पेस मौजूद है, अगर आप यहाँ पे फेस वॉश वगैरह साबुन शाबुन रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। और अगर यहाँ आएंगे व्यूअर्स, देन ये है इसका क्यूबिकल शावर रूम, ये देख सकते हैं आप। और क्यूबिकल शावर रूम की एक और खास बात बताऊं, इट्स वेरी स्पेशियस यार, ये देखें टाइल बहुत ही आला क्वालिटी की है। व्यूअर्स, इस घर में वुडन वर्क से लेके टाइल वर्क से लेके इलेक्ट्रिक वर्क से लेके बेसमेंट का या कोई भी लेवल का काम है या फिनिशिंग का काम है, वो बिलीव करें एक नेक्स्ट लेवल पे किया गया है, और इस चीज को मेक श्योर किया गया है कि किसी किस्म की कोई भी गलती, किसी किस्म का कोई भी फ्लॉ कोई बंदा निकाल ही ना सके। व्यूअर्स, बेसिकली ये था कंप्लीट इस घर का हाउस टूर। 7500 स्क्वायर फीट तकरीबन इस घर का टोटल कवर्ड एरिया है, फुली बेसमेंट के साथ 6 बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ एक फुली इक्विप्ड घर जो कि सनसेट लाइट्स के साथ है, यानी कि फुली ऑटोमेटेड हाउस है, एसी लगे हुए हैं, सब कुछ अवेलेबल है। इस घर की डिमांड मैंने आपको बता दी 25.5 करोड़ रुपए है। इस घर को विजिट करने के लिए और मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर प्रॉपर्टी लोकेटर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि इन फ्यूचर भी आपको मजीद खूबसूरत घरों की वीडियोस मिलती रहें। और अगर कोई कमी पेशी मेरी वीडियो में रह जाती है तो मुझे सजेस्ट जरूर किया करें ताकि मैं आपके लिए मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा, स्पेशली दुआओं में याद रखिएगा। दुआ की तो कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मुझे आप लोगों से चाहिए, मेरे हक में दुआ कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे। जिनका घर नहीं है, जो लोग अपना घर लेना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी छत से नवाजे। आमीन। फी अमान अल्लाह।